हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष। टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से संबंधित बातें चालू करने वाले हैं। सो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहला चीज यही देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इसका नॉलेज होना जरूरी है। यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में आपको जानकारी देना जरूरी है। इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा स्पेस विच डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी, और उसको हमने डॉट्स के रूप में दिखाया। अब ये स्पेस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये स्पेस दिख रहा है आपको। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां हो, यहां हो, यहां हो, जहां जहां डॉट मैंने दिखाया वहां वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। अब ये अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। सवाल उठ रहा है क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं। हमने जैसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ा है तो वहां अनसर्टेनिटी वाली केसेस या प्रोबेबिलिटी वाली केसेस समझ में आई, तो उसको समझाकर जब हम आगे बढ़े तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ने में सहयोगी होता है। So first of all, we should understand what is electron cloud. It is the region of space around the nucleus which describes the probability of finding electron of given energy in terms of dots. तो ये डॉट्स के रूप में हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं दिखा रहे हैं, और इसको हम आगे किस लैंग्वेज में बात करेंगे ये थोड़ा सा देख लीजिए। इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा सकते हैं। नाउ व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द 3-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding electron of given energy is maximum, say up to 90%. हम ऑर्बिट के बारे में जानते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? एक डेफिनेट पाथ होता है न्यूक्लियस के बाहर, जहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता हुआ दिखता है। इट इज अ डेफिनेट पाथ अराउंड द न्यूक्लियस अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन रिवॉल्विंग। लेकिन ऑर्बिट के किस जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा यह पता करना मुश्किल है, और इस मुश्किल को हल किया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने। क्वांटम मैकेनिकल के मॉडल के अनुसार एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऐसा 3-dimensional स्पेस है न्यूक्लियस के बाहर, जैसे ये आपको दिख रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। पाए जाने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी की बात करें। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? देयर आर बेस्ट पॉसिबल चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या लिखा है? Probability provides the best possible description of a situation which cannot be described with certainty। मतलब चांसेस है यहां पर, मैक्सिमम चांसेस है पाए जाने की, लेकिन होगा ही ये बड़ा मुश्किल है कहना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी इज मैक्सिमम। Now let us talk about the difference between orbit and orbital। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो हम ऑर्बिट को एक तरफ लिखें और ऑर्बिटल को एक तरफ लिखें। दोनों में डिफरेंसेस बहुत जरूरी है बच्चों को जानना जो बिगिन कर रहे हैं इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ये आप ऑलरेडी जानते हो कि न्यूक्लियस के बाहर जो पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिटल क्या होता है? 3-dimensional space around the nucleus where probability of finding electron is maximum। यानी यहां पर एक ऐसा स्पेस न्यूक्लियस के बाहर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसको हम ऑर्बिटल कह सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑर्बिट में कि इट रिप्रेजेंट द प्लेनार मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। प्लेनार मोशन मतलब सिंगल प्लेन में बात कर रहा है, लेकिन यहां 3-dimensional अरेंजमेंट के बारे में बताता है। इट रिप्रेजेंट द 3-dimensional मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अगला इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्बिट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब ये डी ब्रॉगलीज थ्योरी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग को फॉलो नहीं करता, जबकि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज इन अकॉर्डेंस विद वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब ऑर्बिटल मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक। सारे ऑर्बिट्स गोले जैसे होते हैं या डिस्क जैसे होते हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल्स की बात करें तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। जैसे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बेल होता है। आगे बढ़े तो ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। गोला है, गोला का क्या डायरेक्शन होगा? गोले का यानी सर्कल का कोई डायरेक्शन थोड़े होता है, इसीलिए ऑर्बिट्स को हम कहेंगे दे आर नॉन डायरेक्शनल या डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। लेकिन यहां पर ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल्स में
एस ऑर्बिटल को छोड़कर सारे दूसरे ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ऑर्बिट्स में कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसमें कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, जबकि इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, एक को छोड़कर, वो है एस ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर ऑर्बिट में कितने होते हैं? 2n²। या आप पढ़े हो बोर्सबरी रूल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और यहां पर आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक ऑर्बिटल में नहीं पाया जा सकता। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। यू शुड लर्न इट प्रॉपरली। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी न्यू टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्कूल लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो, बोर्ड लेवल के एग्जाम्स 12th का दे रहे हो, या फिर वो एग्जाम्स दे रहे हो एंट्रेंस एग्जाम का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या है ये देखते हैं। क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स और कैन प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, जैसे उनकी लोकेशन, एनर्जी, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल वगैरह वगैरह। यानी नॉर्मल भाषा में ये ऐसे क्वांटम नंबर्स के सेट हैं, 4 क्वांटम नंबर्स के, 4 नंबर्स के ऐसे सेट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरी जानकारी देने में सक्षम है, जैसे वो कहां पर है, उनकी एनर्जी क्या है, कौन से ऑर्बिटल में है, किस शेप के सब ऑर्बिट में है, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में इन्वॉल्व है, ये सारी बातें हम लोग क्वांटम नंबर से जान सकते हैं। तो क्वांटम नंबर्स एक नॉर्मल भाषा में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देने वाले नंबर्स हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स की बात करें तो क्वांटम नंबर्स देख रहे हैं आप लोग 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से दिखाते हैं। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर L से दिखाते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से दिखाते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर S से दिखाते हैं। सो दीज आर the 4 quantum numbers. So again I will repeat कि quantum numbers are a set of 4 numbers which gives or can provide complete information about electron, and these are 4: principal quantum number N, azimuthal quantum number L, magnetic quantum number M, and spin quantum number S. Let us talk about the first quantum number which is principal quantum number. इसको स्टडी किसने किया था बच्चों? बोर ने। बोर नाम का वैज्ञानिक, जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, इन्होंने ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जानकारी दी थी। स्टडीड बाय बोर, डिनोटेड बाय एन, एन से डिनोट करते हैं। गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्बिट, ये ऑर्बिट की जानकारी देता है। ऑर्बिट का क्या क्या जानकारी देख लेते हैं, आ जाओ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ये आप जानते हो, जिसको क्या से दिखाते हैं? En से, और फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होती है? -13.6 Z²/n²। यहां Z क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। N क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। देख लीजिए, N is number of orbit and Z is atomic number। अगला रेडियस का इंफॉर्मेशन मिलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है। 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। अगेन N and Z is same। N is number of orbit, Z is atomic number। वेलोसिटी की जानकारी, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। 2.188 into 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइज ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट की साइज की जानकारी देता है। इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है देखते हैं, आइए। हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी ऑर्बिट इज n²। और अगला इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट 2n²। ठीक है, 2n² से आप बता सकते हो। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन एनी ऑर्बिट n, यानी जितने ऑर्बिट उतने सब ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट का स्क्वायर कर दो तो ऑर्बिटल हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट की बात करें तो 2n² हो जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दिमाग में रखें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये प्रूफ भी किए थे हम लोगों ने, और ये है mvr = nh/2π, जहां पर m मास, v वेलोसिटी और r रेडियस, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 6.6 × 10⁻34, और 2π तो वैल्यू ही है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सब इंफॉर्मेशन कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। तो किसने स्टडी किया था? बोर ने। डिनोट करते हैं N से, ऑर्बिट की जानकारी देता है। साइज ऑफ ऑर्बिट का बताता है। किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल n² से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 2n² से निकालते हैं, और सब ऑर्बिट और ऑर्बिट की संख्या समान होती है। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट एनी ऑर्बिट इज n। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? mvr = nh/2π। आइए दूसरे क्वांटम नंबर की बात करें, अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको स्टडी किसने किया था? सोमरफील्ड ने। डिनोट कैसे करते हैं? L से डिनोट करते हैं। ये क्या की जानकारी देता है? सबशेल या सब ऑर्बिट की जानकारी देता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ वेरियस सबशेल। अलग अलग सबशेल्स की शेप क्या होती है उसकी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अलग अलग सबशेल्स की शेप क्या होती है। जैसे कि एस सबशेल है, उसका शेप है स्फेरिकल, ये गोला। पी है तो शेप डम्बेल, ये डम्बेल शेप दिख रहा है आपको। डी है तो डबल डम्बेल, और एफ को हम दिखा नहीं सकते इसीलिए हम उसके लिए कॉम्प्लेक्स लिखे। दूसरी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आइए देखते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन और क्या क्या। किसी भी सब ऑर्बिट में, यानी सब ऑर्बिट या सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? 2l + 1 से निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑर्बिटल का डबल होता है, तो 2l + 1 का डबल, तो 2 × 2l 4l, 4l + 2 × 1 2, तो 4l + 2 से निकालते हैं अपन लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स निकालने का तरीका 2l + 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका 4l + 2। आइए देखते हैं अलग अलग सब ऑर्बिट में एल की वैल्यू क्या क्या होती है। तो ना वैल्यू ऑफ एल फॉर डिफरेंट सब ऑर्बिट्स, एस सब ऑर्बिट है तो एल की वैल्यू 0, पी है तो 1, डी है तो 2 और एफ की वैल्यू 3 होती है। तो ये अजीमुथल क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीमुथल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी दे रहा है? सब ऑर्बिट की जानकारी दे रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप देख कर आए हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट की जानकारी दे रहा है। आइए ये सारी बातें को टेबुलेटेड फॉर्म में ले लेते हैं। अलग अलग सबशेल्स, उनकी शेप, वैल्यू ऑफ एल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी एक बार चार्ट फॉर्म में ले लेते हैं। एस सबशेल है, शेप स्फेरिकल है, वैल्यू ऑफ एल उसकी 0 होती है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो 2 × एल की जगह 0 रख दो, +1 इट विल गिव 1, मतलब एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। जितने ऑर्बिटल उसका डबल होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 2 × 2l + 1, तो यहां ऑर्बिटल अगर 1 है तो इसको डबल कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये पहला और ये दूसरा। ऑपोजिट स्पिन्स में इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर प्लेस कर दिया है। अगला सबशेल है पी सबशेल। पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल का देखिएगा शेप है डम्बेल, ये डम्बेल शेप है, कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस में मैंने ड्रॉ कर लिया है। एल की वैल्यू 1 है। अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो 2 × एल के जगह 1 + 1 यानी 2 + 1 3, यानी पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसका डबल इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 2 × 2l + 1 में 2 × 2 × 1 + 1 6 इलेक्ट्रॉन्स, so these are 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3 ऑर्बिटल्स। जितने भी ऑर्बिटल्स उसका डबल इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगली चलते हैं अपन लोग डी सबशेल की ओर। डी सबशेल देख रहे डबल डम्बेल, मैंने दो अलग अलग एक्सिस पर ये बताया है, पहला एक्सिस और ये दूसरा एक्सिस। तो एल की वैल्यू है 2। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं, 2 × 2 + 1 that is 5, so these are 5 orbitals in the d subshell और इसका डबल होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 × ये 12 + 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन्स, so these are 10 electrons placed in opposite spin in this 5 orbitals। तो ये 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन मैंने प्लेस कर दिया। लास्ट एफ सबशेल। एफ सबशेल की बात करें तो शेप हो गया कॉम्प्लेक्स, इसमें एल की वैल्यू 3 होती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताएं तो 2 × एल + 1, तो 2 × एल की वैल्यू 3 + 1 7 ऑर्बिटल्स इसमें दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वहीं इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी प्लेस होगी, तो जितने भी ऑर्बिटल्स है उसका डबल कर दो, तो 2 × 2 × 3 + 1 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन्स में प्लेस्ड हैं। सो दिस गिव्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरीथिंग अबाउट सबशेल, देयर शेप, वैल्यू ऑफ एल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो ये टेबल बिल्कुल बराबर आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इसको बराबर रिवाइज करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको दिख रहा होगा, इसको एम या एमएल से दिखा सकते हैं। किसने स्टडी किया था? जीमैन और लिंडे ने स्टडी किया था। डिनोट कैसे करते हैं आपको मैं पहले ही बता दिया, एम या एमएल से डिनोट करते हैं। ये क्या की जानकारी देता है? गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्बिटल। तो अब आप लाइन से सीक्वेंशियली पहुंच रहे हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऑर्बिट, एजीमुथल क्वांटम नंबर में सब ऑर्बिट, अब सब ऑर्बिट के अंदर पहुंच गए आप ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की जानकारी कौन दे रहा है बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस ओरिएंटेशन में या कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं उसकी जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिल सकती है। वैल्यू ऑफ एम की बात करें तो वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल। एम की वैल्यू एल पर डिपेंड करेगी। द वैल्यू ऑफ एम विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एल। हाउ मेनी टोटल वैल्यूज ऑफ एम कैन यू कैलकुलेट? सो इट इज 2l + 1। इस फॉर्मूले से आप टोटल वैल्यूज ऑफ एम निकाल सकते हो। रेंज कितनी होती है एम की वैल्यू की? -l 0 से लेकर +l, तो -l 0 +l तक की वैल्यू होती है। इससे हम एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो है एंगुलर मोमेंटम की इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। याद करो, इससे पहले मैं एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बोला हूं। ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π से निकालते हैं। ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए μi = √l + 1 × h/2π से निकालते हैं। रूट अंडर में देखिएगा l + 1 है, h/2π रूट के बाहर है। h/2π को अलग से हम h बार से भी डिनोट कर सकते हैं। ये h बार किसके जगह लिखा हुआ है? h/2π की जगह, मतलब h बार की वैल्यू h/2π ही है।
तो ध्यान में रखिए ये फॉर्मूले। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर मैंने नोट में लिखवा दिया है। स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, और अगर स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइंस अब मैग्नेटिक फील्ड में पड़े तो उसको बोलते हैं जीमेन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल रिवाइज करिए, अपनी नोट्स बनाइए इसको देखकर, है ना। तो ये पूरा आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन इसमें मिल गया है। चलिए एक टेबुलेटेड फॉर्म में हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड वैल्यू ऑफ एम निकाल लेते हैं। जैसे ऑर्बिटल हमारा एस है, एल की वैल्यू 0 थी, तो एम की वैल्यू -L 0 से +L, मतलब -0 +0 तक अगर जाए तो एक ही वैल्यू आ सकती है, वो है 0, क्योंकि आप -0 से +0 कैसा भी लिखो 0 ही आएगा। तो अगर L की वैल्यू 0 है एस ऑर्बिटल के लिए जिसकी बात करें, तो M की वैल्यू एक ही हो सकती है, वो है 0। P ऑर्बिटल में L की वैल्यू 1 होती है, तो प्रोबेबिलिटीज कहां से चालू होती है, -L 0 से +L, तो -1 0 और +1 तक हम बात कर सकते हैं। D ऑर्बिटल में L की वैल्यू 2 है, तो आप जो M की वैल्यू ले सकते हो वो -L से +L तक क्या होगी, -2 -1 0 +1 और +2। सिमिलरली F ऑर्बिटल में जाएं तो F ऑर्बिटल में M की वैल्यूज L पर निर्भर करेगी। L का वैल्यू 3 है, तो -3 से +3 तक वैल्यूज होंगी। सो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इस तरह से आप कोई भी ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यू निकाल सकते हो L की वैल्यू देखकर। तो अगर S ऑर्बिटल में बात करें तो एक ही होगी 0। P ऑर्बिटल में L की वैल्यू 1 है, तो -1 से +1 तक की वैल्यू। D ऑर्बिटल में L की वैल्यू 2 है, तो -2 से +2 तक, और F ऑर्बिटल में L की वैल्यू 3 है, तो -3 से +3 तक। लास्ट क्वांटम नंबर की बात कर ले, वो है ये स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S या MS से दिखाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं बच्चों। इसको स्टडी किया था गोल्डस्मिथ और उलेनबेक ने। इसको डिनोट करते हैं S या MS से। ये किसकी जानकारी देगा, गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी देगा। द वैल्यू ऑफ S विल डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी उस पर निर्भर करेगा S। अगर स्पिन क्लॉकवाइज है तो S की वैल्यू +12, और अगर स्पिन उल्टा है जैसा लिखा एंटी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू ऑफ S होगा -12। तो स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो +12 और एंटी क्लॉकवाइज है तो -12। तो ये आपको इंफॉर्मेशन स्पिन क्वांटम नंबर की भी मिल गई है। इसको भी नोट्स में उतार लीजिए और नोट्स बना लीजिए। रेगुलरली मैंने आपको चारों क्वांटम नंबर्स का बराबर पूरा नोट्स बनवा के दे दिया है, आप इसको पढ़िए, बहुत फायदे में रहेंगे। आइए सभी क्वांटम नंबर्स का एक रिकैप कर लेते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टडी किया था बोर ने, अजीमुथल को सोमरफील्ड ने, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जीमेन और लिंडे ने, स्पिन क्वांटम नंबर को गोल्डस्मिथ और उलेनबेक ने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से दिखाते हैं, अजीमुथल को L से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M या ML से दिखाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को S या MS से दिखाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट की जानकारी देगा, अजीमुथल सब ऑर्बिट की जानकारी देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की जानकारी देगा, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी। मतलब ओवरऑल यदि आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हैं तो पहले आपको ऑर्बिट में जाना है। ऑर्बिट के भीतर होता है सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के भीतर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से पाए जाएंगे, और ऑर्बिटल्स के भीतर इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर स्पिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में रहते हैं। तो इस तरीके से क्वांटम नंबर बहुत यूजफुल होता है। अलग अलग चीजें हम इनसे पता कर सकते हैं, जैसे उनकी लोकेशन, उनकी ओरिएंटेशन, कितनी एनर्जी कितनी दूरी पर है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्या एंगुलर मोमेंटम है, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर्स दे सकता है। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में कहा था दीज आर स्पेशल सेट ऑफ 4 नंबर्स विच कैन गिव complete information about electrons. Hope you are enjoying everything what I am telling in my videos, and I think these are going to be very fruitful to you for your school exams as well as entrance exam. Keep on revising। और एक बात इंपॉर्टेंट कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। और सबसे पहले